वागीषजुष्व वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्यास्ति हृदय संविहित त्वं निशिंगमहं भजे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नैषाङ्मतिस्तावदूरुक्रमाङ्घ्रिं स्पृश्यात्तनर्थापगमो यदर्थो महीयसां पदरजोऽभिषेकं निष्किञ्चनानं न वृणीतो यावत्। नैषाङ्मतिस्तावदूरुक्रमाङ्घ्रिं स्पृश्यात्तनर्थापगमो यदर्थो महीयसां पादरजोऽभिषेकं निष्किञ्चनानं न वृणीतो यावत्। गौड़ीय गोष्ठीपति श्री शिल भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर प्रभुपाद जगत गुरु जी ने बताए, बद्ध जीव किसी भी हालत से अनंत देव का साथ नाता जोड़ नहीं सकता। गौड़ीय गोष्ठीपति श्री शिल भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर प्रभुपाद जगत गुरु जी ने बताए, बद्ध जीव किसी भी तरीका से भगवान अनंत देव अर्थात भगवान का साथ नाता जोड़ नहीं सकता, संभव नहीं है। बद्ध जीवों का हिम्मत नहीं है अनंत देव भगवान का साथ अपना संबंध जोड़ ले, संभव नहीं है। इसीलिए भगवान कृपा करने के लिए बद्ध जीव को लिए धाम का रूप में, नाम का रूप में, गुरु वैष्णव का रूप में इस जगत में अवतीर्ण हुई है। बद्ध जीव किसी भी हालत से खुद क्षुद्र जीव किसी भी हालत से भगवान अनंत देव का साथ नाता नहीं जोड़ सकता। इसीलिए भगवान कृपा करके धाम रूप में अवतीर्ण हुए जगत में, नाम रूप में, गुरु वैष्णव का रूप में इस जगत में अवतीर्ण हुए कृपा करने के लिए। क्षुद्र जीव का साथ भगवान का एडजस्टमेंट कैसे हो सके? सबसे बड़ा सवाल ये है, भगवान का साथ बद्ध जीवों का कैसे एडजस्ट हो सकता? ये सबसे बड़ा सवाल है। सबसे बड़ा सवाल ये है कि बद्ध जीव कैसे भगवान का साथ एडजस्ट करे, नाता जोड़ ले और संबंध जोड़ के भजन करते रहे, प्रेम जो संपत्ति है लाभ करे, कैसे संभव है? पोपाद जी एक मिसाल दे रहे हैं, उदाहरण दे रहे हैं, एक एग्जाम्पल। पोपाद कह रहे हैं, आसमान में सूर्यदेव है, आसमान में सूर्यदेव है और सूर्यदेव का साथ हमारा ये जो बद्ध जीव है, ये धरती पे सूर्यदेव का साथ हमारा जो डिस्टेंस का एडजस्टमेंट है, सूर्यदेव का साथ हमारा जो एडजस्टमेंट है, बहुत दूर है सूर्यदेव, बहुत दूर है सूर्यदेव और पृथ्वी से 14 लाख गुना बड़ा है। और इतना
जलता हुआ आग है, बहुत मुश्किल। सूर्योदय का साथ हमारा एडजस्टमेंट बहुत मुश्किल। ये तो ठाकुर जी का एक कृपा है, जो सूर्योदेव का साथ हमारा ये धरती का एक एडजस्टमेंट, एक सेफ डिस्टेंस है। सूर्योदेव से जो लाइट है आने में पृथ्वी में समय लगता है कुछ, और इतनी सी डिस्टेंस काफ़ी है। इसमें हमारा सूर्यों का जो ताप है आने से हमारा सुविधा होता है। लेकिन सूर्योदय बाजार बहुत नज़दीक आ जाए तो हम जल के खाक हो जाएंगे। अगर सूर्योदय बहुत दूर चले जाए तो हम ठंडी में मर जाएंगे, बर्फ आके हमको परेशान कर देगा, पूरा बर्फ आके ढाक देगा सारे। प्रभुपाद कह रहे हैं ऐसे जैसे सूर्योदेव का साथ हमारा ये जीव, जितना सारे जीव है धरती पे, एप्रोप्रिएट एडजस्टमेंट है, इसीलिए हम इतना सुविधा प्राप्त कर सकता है। भगवान का साथ भी हमारा एप्रोप्रिएट एडजस्टमेंट होनी चाहिए। जब भी भगवान अनंत है, भगवान अनंत है और अनंत का आधार में भगवान को स्थान दिया जाए। किसी बेकार जगह, क्षुद्र जगह, अपवित्र जगह में भगवान का स्थान देना संभव नहीं है। भगवान का स्थान देना संभव है एकमात्र अनंत की आधार, अनंत की आधार रहे, अनंत की आधार पर भगवान का स्थान दिया जाए। नहीं तो भगवान का एडजस्ट, भगवान का साथ हमारा ये जो रिश्ता है, भगवान इच्छा करके धाम रूप में, नाम रूप में, गुरु वैष्णव का रूप में अवतीर्ण होते हैं। नहीं तो अप्राकृत वस्तु को भी प्राकृत गोचर न है। अप्राकृत वस्तु प्राकृत गोचर होने का कोई संभावना है नहीं। भगवान का धाम, भगवान का नाम, भगवान का गुरु वैष्णव सब ये प्राकृत आंखों के द्वारा किसी भी हालत से दर्शन करना, ये इंटेलेक्ट बुद्धि के द्वारा समझना संभव नहीं है। इसीलिए भागवत जी महापुराण में एक श्लोक है, अतः कृष्ण नामादि न भवेद ग्राह्यम इंद्रियै, अतः कृष्ण नामादि न भवेद ग्राह्यम इंद्रियै, सेवन मुखे ही युहायम स्वयमेव स्फुरति अध। ये जोर जबरदस्ती नहीं चलेगी। अतः कृष्ण नामादि न भवेद ग्राह्यम इंद्रियै। प्रभुपाद कहते हैं हमारा यही तो संबल है। हमारा मेटेरियल माइंड, मेटेरियल सेंस ऑर्गन, यही तो मेरा संबल है और कुछ नहीं है, सपोर्टिंग कुछ नहीं है। और ये कोई अगर कहे जो मेटेरियल सेंस ऑर्गन के द्वारा, कोई अगर कहे मेटेरियल सेंस ऑर्गन के द्वारा हम भगवान को समझ ले, ये संभव नहीं, किसी भी हालत से संभव नहीं। इसीलिए भागवत जी महापुराण के ये श्लोक बताए, अतः कृष्ण नामादि न भवेद ग्राह्यम इंद्रियै, सेवन मुखे ही जिह्वायम स्वयमेव स्फुरति अध। प्रभुपाद कहते हैं जब हमारा सेंस ऑर्गन सारे भगवान का सेवा के लिए व्यस्त हो जाए, तैयार हो जाए, उसी समय अपने आप अपराकृत जगत का जो मसला है, गंभीर विषय है, ये हमारा सामने प्रकटित हो जाएगा। वो बात कह रहे हैं जब मेरा ये आंखें हैं,
जब मेरा ये आंखें हैं दुनिया का कोई भी चीज देखने के लिए व्यस्त नहीं है, जब मेरा ये आंखें ये जड़ जगत का कोई वस्तु दर्शन व्यक्ति कामिनी कांचन आदि दर्शन करने के लिए तैयार नहीं है, जब ये कान जड़ जगत का शब्दों सामान्य सुनने के लिए तैयार नहीं है, नफरत पैदा हो गया, जब ये जिह्वा के द्वारा अपरागिक जगत का शब्द ब्रह्म उच्चारण करने का इच्छा पैदा होता, हरि नाम हरि कथा छोड़कर इस जड़ जगत का किसी भी वस्तु में कोई लगन नहीं है। वो बात कह रहे हैं, जब हमारा तमाम सेंस ऑर्गन ये आँखों दुनियादारी का कुछ चीज़ देखने के लिए तैयार नहीं है, ये कानों के ये कान जड़ जगत का कोई विषय वस्तु सुनने के लिए तैयार नहीं है, ये जिह्वा अपराकित जगत का शब्द ब्रह्म छोड़कर प्राकृत जगत का कोई विषय सुनने के लिए तैयार नहीं है, अपराकित जगत का जो महाप्रसाद ये सेवन करने के लिए तैयार है। बस उसी समय भगवत भजन करने का क्वालिटी आ सकता है। पोपात जी कह रहे हैं, अगर माया जय करना सबसे बड़ा मकसद होता तब तो भजन करने का कोई रास्ता ही है नहीं, क्योंकि अगर हमारा जीवन जिंदगी में सिर्फ माया को जय करने के लिए हमारा जीवन जिंदगी गुजर गया, सिर्फ माया को जय करने के लिए हमारा जीवन जिंदगी गुजर गया, तो हम क्या करें, भजन कब करें। दुनिया का बोका आदमी समझता है माया को जय करने का मतलब सिद्धि प्राप्त हो गया, अब भजन हो गया। दुनिया का आदमी ये सोचता है, दुनिया का आदमी इतना बोका है, ये सोचता है, दुनिया का आदमी सोचता है चलो माया जय कर लिया तो मतलब सिद्धि हो गया। माया जय करना ये लोगों का सामने सबसे बड़ा मकसद है। माया जय करना भी, माया को जय करना भी, ये भी एक किस्म का सिद्धि है, ये भी एक किस्म का सिद्धि है, लेकिन ये सबसे बड़ा चीज नहीं है गौड़ीय भजन में। पोपात कह रहे हैं, पोपात कह रहे हैं अगर माया को जय भी कर लिया, अगर माया को जय भी मान लो, अगर मान लो कि माया को जय भी कर लिया, ठीक है चलो माया को जय भी कर लिया, लेकिन माया को जय करने का बाद इसका मकसद क्या है। पोपात आस्किंग, पोपात पूछ रहे हैं ठीक है चलो माया जय कर लिया, लेकिन माया जय करने का बाद इसका मकसद क्या है। माया जय करने का बाद अगर इसका मकसद सेवा में नहीं लगे हुए हैं तो ये मायावादी बनेगा, जरूर पक्का बात। पोपात कह रहे हैं माया जय करने का बाद देखना पड़ेगा इसका मकसद क्या है, व्हाट इज इंटेंशन, व्हाट इज इज टारगेट। माया जय करने के बाद अगर सेवा का लिए कोई इच्छा पैदा नहीं हुई तो यूं समझ लो मायावादी बन जाएगा। और माया जय करने का बाद गुरु वैष्णव का संग की प्रभाव के द्वारा भगवान का सेवा में लगने का इच्छा पैदा होता, मतलब तमाम सेंस ऑर्गन भगवान का सेवा में लगने के लिए व्यस्त हो जाता। जब तमाम सेंस ऑर्गन भगवान का सेवा में व्यस्त हो जाता, तब ये अपराकित जगत का जो गंभीर विषय है, भगवान का धाम, भगवान का नाम, भगवान का परिकर, वैशिष्टो, लीला आदि सब हमारा सामने प्रकट हो जाए, उसका पहले प्रकट होना संभव नहीं।
सबसे बड़ा चीज है संबंध ज्ञान छोड़ के जो भजन करने का प्रयास प्रचेष्टा, ये हर हालत में बेकार है। बलदाव जी महाराज धाम का रूप में प्रकट हुए हैं, बलदाव जी महाराज गुरु रूप में वैष्णव रूप में प्रकट हुए हैं। भागवत शास्त्रों में ऐसा प्रमाण आता है, भागवत शास्त्रों में ऐसा बहुत सारे प्रमाण आता है। भगवान सद्गुरु का वेश बनाकर जगत में प्रकटित होते हैं हम लोगों को बचाने के लिए, हम लोग को उद्धार करने के लिए। भागवत जी महापुराण में श्लोक आता है प्रमाण, हम लोगों को बचाने के लिए गुरु वैष्णव जगत में प्रकटित होते हैं। और ये जो सुविधा है, गुरु वैष्णव का संग करे, गुरु वैष्णव का साथ परिक्रमा करे, ये सब अगर छोड़ दिया तो हो गया छुट्टी, और कोई संभावना है नहीं। और भजन करने का वो क्यों, और क्या करे, और कुछ रास्ता है नहीं। जेशाम स एष भगवान दयोएद अनंतो सर्वात्मनाश्रित पदम यदि निर्वलीकम ते दुस्तरम अतितरंति च देव मायम न ममाहमीति सौसिगाल भक्षे। जेशाम स एष भगवान दयोएद अनंतो सर्वात्मना आश्रित पदम यदि निर्वलिकम, सर्वात्मना आश्रित पदम मतलब होल हार्टेडली टेक शेल्टर, निर्वलिका मन निष्कपट रूप में प्रकटित तो है। निष्कपट भाव से भगवान का चरण में शरणागत हो जाए, भगवान का कृपा मिले, गुरु वैष्णव की कृपा मिले, तो आगे चल के सुविधा। परम पूज्य श्रीधर गोस्वामी महाराज जी ने एक मिसाल दिया, उदाहरण दिया, कैसे सारे जीवात्मा मर रहा है। ऐसे तो चैतन्य भागवत में दिया हुआ है, ऐसे तो चैतन्य भागवत में लिखा हुआ है, चैतन्य भागवत में सुंदर प्रमाण दिया है। जगतेर पिता कृष्ण जेई न भवे बाप, जगतेर पिता कृष्ण जेई न भजे बाप, पितृद्वही पातके जन्मे जन्मे ताप। इसका मतलब ये नहीं हम कृष्ण को पिता समझ ले, पिता समझने से हम रागानु का भजन नहीं कर सके, कैसे करेगा? पिता समझ लिया ना, रूपानु का भजन नहीं करेगा। पिता समझ ले तो रूपानु का भजन नहीं हो सकता। जो सीक्रेट पारुक्य रस, ये जो मधुर रस हो नहीं सकता। इसका मतलब ये है वृंदावन दास ठाकुर महाराज का सिद्धांत विचार पक्का है, लेकिन कहने का क्या मतलब है? विचार करके देखे तो कृष्ण पिता तो है ही है, क्योंकि ब्रह्मा का पिता है, लिखा हुआ है भागवत में। तो ब्रह्मा का पिता मतलब सब कोई का, सब जीवों का पिता है। इसका मतलब ये नहीं कि हम कृष्ण को पिता समझ के भजन शुरू करें। इट इज वन काइंड ऑफ कंसेप्ट, आइडिया, कि पूरा जगत में ईश्वर परमकृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादि गोविंदो सर्व कारण का। और इनके धाम का बारे में भी बताया हुआ है। चिंता मुनि पुकर सद्मसि कल्प भिक्षो लक्षावृते सुरभि रुविपालयंतम लक्ष्मी सहस्र शतसम सेभ्यमानम गोविंदमादि पुरुषम तमाम भजामि। चिंता मुनि पुकर सद्मसु कल्प भिक्षो माने क्या है? धाम का सीक्रेसी बता रहा है, धाम का बारे में धाम का सीक्रेसी बता रहा है। चिंता मुनि पुकर सद्मसु कल्प भिक्षो लक्षावृति सुरभि रविपालयंतम, ये जो बता रहे हैं धाम का अंदर में
जो अपराकित धाम का अंदर में क्या क्या शोभा है, क्या है, ये अपराकित जगत का विषय उपस्थापन किया गया ब्रह्म संहिता में। बद्धजीव ये ना समझ ले कि धाम तो हमारा ये जैसे शहर ग्राम है ऐसा ही है। काल भी चर्चा उठाया था, धाम विभु वस्तु है, धाम विभु वस्तु है, भगवान से अभिन्न है। धाम विभु वस्तु मतलब ये अनंत, फिर भी कैसे संभव है विभु वस्तु, ये जो विभु वस्तु कैसे ये मटेरियल जगत में आ सकता है, कैसे ये विभु वस्तु अपरागिक जगत का धाम, ये विभु वस्तु कैसे आ सकता है मटेरियल जगत में, ये कैसे संभव है। इसका उत्तर भक्तिविनोद ठाकुर जी ने दिया है। गोस्वामी लोगों ने, जीव गोस्वामी सनातन सारे, ये भगवान का अचिंत शक्ति का प्रभाव है। ये भगवान का अचिंत शक्ति का एक प्रभाव है। जिस अचिंत शक्ति का प्रभाव के कारण ये अपरागिक जगत का जो धाम है, ये विभु वस्तु होते हुए भी ये जड़ जगत में अवतीर्ण होते हैं। काल इस विषय में चर्चा किया। भक्तिविनोद ठाकुर कह रहे हैं, भजन करते समय स्वरूप सिद्धि का ओर बढ़ रहा है, ध्यान दे। भजन करते समय वास्तविक साधन भक्ति, वास्तविक साधन भक्ति जजमेंट करते करते स्वरूप सिद्धि का ओर बढ़ रहा है, ओके ठीक है। जब तक स्वरूप सिद्धि पक्का ना हो जाए, प्रतिष्ठित ना हो जाए, तब तक धाम दर्शन में थोड़ा बहुत मिलावटी रहेगा। किसी बाप का हिम्मत नहीं कुछ उससे छुटकारा मिले। धाम दर्शन में तब तक मिलावटी रहेगा। इसका उदाहरण मैंने दिया था भक्तिविनोद ठाकुर का अनुगत्य में है। या आप प्लीज एक टुकड़ा बादल लगता है कि सूर्य को ढक दिया, लेकिन सूर्य को ढकना हर हालत में असंभव है। पहला बात तो है सूर्य पृथ्वी से 14 लाख गुना से भी ज्यादा बड़ा है और जला हुआ एक पिंड है। दूसरा बात है कितना दूर है सूर्यदेव, और एक टुकड़ा बादल ये सूरज को ढक दिया, ये अज्ञान की बात है। ये हो सकता, ये बादल जैसा भक्तिविनोद ठाकुर कह रहे हैं कि बादल जैसा जड़ जगत का जो आदमी है, जड़ जगत का आदमियों का दर्शन को ढाक दे, ये हो सकता। सूरज को ढकना संभव नहीं है। तो मतलब ये माने हुआ, अगर हम धाम दर्शन करने के लिए वृंदावन गए, अगर हम धाम दर्शन करने के लिए नवद्वीप धाम गए, फिर भी हमारा पक्का दर्शन संभव नहीं है, इम्पॉसिबल। क्योंकि हमारा दर्शन में खोटा है। भक्तिविनोद ठाकुर कह रहे हैं, जब तक स्वरूप सिद्धि ना हो जाए तब तक धाम दर्शन में थोड़ा बहुत खोटा रहेगा, मतलब थोड़ा मिलावटी रहे, माया का थोड़ा मिलावटी रहेगा। इसमें बचने का कोई रास्ता नहीं है। लेकिन जब सर्व सिद्धि हो जाए, जब सर्व सिद्धि हो जाए, भक्ति सिद्धि का दो रास्ता है। एक है सर्व सिद्धि, एक है वस्तु सिद्धि। धाम का विशेष का बारे में हमको बताना है आज, काल परसों से तो चलते रहेगा बहुत सारे गंभीर चीज। जब धाम अपराकित जगत से पधारते हैं, ध्यान दे बात को, जब अपराकित विभु धाम
अपरागिक जगत से इधर पधारते हैं, उस समय इसका नाम है गोकुल। और नित्य जगत में जो विराजमान है हर वक्त, वो गोलोक है। गोलोक में हर लीला नित्य विराजमान है, और गोकुल में एक फ्लो ऑफ लीला चलते रहेगा। विशेष बात यह है, गोलोक धाम में एक मिसाल दे दे, गोलोक धाम में कभी अचरा कचरा अलाउ नहीं है। कहने का मतलब है, गोलोक धाम में कौंसों का कोई एग्जिस्टेंस नहीं है। ध्यान दे इस बात को। गोलोक धाम में पुतना, अगासुर, बकासुर का कोई आइडेंटिटी नहीं है। तो फिर पहले उसका कॉन्सेप्ट है, आई बात समझ में। कंसो नहीं है, लेकिन कंसों का जो कंसेप्ट है वो है, ताकि लीला का पुष्टि हो जाए, लीला का पुष्टि हो जाए। राधा रानी के सहेली लोग कह रही है, कृष्णो ज्यादा उठपटांग मत करो, ज्यादा उठपटांग मत करो, हम मथुरा में हम लोग शिकायत करेंगे कंसों का सामने। ध्यान दे इस बात को, हम लोग शिकायत करेंगे मथुरा में कंसों का पास। तो कंसों का पास जो शिकायत करे, ये तो संभव है इस जड़ जगत में। इस जड़ जगत में जब धाम, वृंदावन धाम जब पधारते हैं इधर, भौम लीला चल रहा है, इस समय कंसों का एग्जिस्टेंस दिखाया जाता है। ये जोग माया का खेल है। कंसो है, अगासुर, बकासुर और पारकी अभाव, ये भी एक विशेष रूप से प्रकट होता है। गंभीर विचार है ये। पारकी अभाव विशेष करके ये जड़ जगत में जब भगवान कृष्ण का लीला जब प्रकटित हो, आनंद चिन्मय रसो प्रतिभाविताभि स्थाविर एव निज रूपोत्तया कलाभीर, ये जो है, जब भी ये ब्रजवासी, ये राधा रानी का, ये तो कुछ साधारण नहीं है। एक तो है भगवान बलराम जी, शंकरसन बलराम से नित्य प्रकटित जो निजोजन है, ये तो है। जितना सारे परिकर है भगवान श्री कृष्ण का, ये प्रकटित है बलदाव जी महाराज से। नित्य सिद्ध पार्षद और नित्य बौद्ध है इस जगत में। ये नित्य बौद्ध से भजन करते करते वो नित्य जगत में जाके उसका पोजीशन ले सकता है। एक बद्ध जी भजन करते करते नित्य जगत में जाके, और जो नित्य जगत में जाके स्थान प्राप्त कर सकता है। असंभव कुछ नहीं है। कहने का मतलब है, जब धाम इस प्राकृत जगत में अवतीर्ण होते हैं, इसमें लीला का मिठास ज़्यादा है। जैसे गौरंग महाप्रभु है, महाराज गौरंग महाप्रभु का साथ ये चापाल गोपाल रहना तो ठीक नहीं है। ये लिखा हुआ है, श्रीवास जी का आंगन में दारू का पात्रों, चाइना रोज, जवा फूल, रक्त चंदन आदि देवी पूजा का सामान लेके उधर रख दिया। ये हरकतें की। और चापाल गोपाल का एग्जिस्टेंस नित्य जगत में नहीं हो सकता। ध्यान दे इस बात को। नित्य जगत में चापाल गोपाल का एग्जिस्टेंस नहीं है। नित्य जगत में काजी का एग्जिस्टेंस नहीं हो सकता। नित्य जगत में, नित्य जगत में इसका कॉन्सेप्ट है। चलो हम कंसों का साथ
हम कंस राजा का साथ शिकायत करेंगे। और गोपियों का अंदर में डर है, मेरा मेरा पति देवता को अगर पता चले मैं छुप छुपाकर प्रेम कर रहा हूं कृष्ण का साथ, तुम बड़ा पकड़ में आ जाएंगे। और जोटिला कुटिला जो हर वक्त पीछे लग रहा है, बदमाशी कर रही है, आयन घोष, ये सब जो कंसेप्शन है, क्यों हमने बोला ये भगवान का लीला, जब ये जगत में ये धाम जगत, धाम वृंदावन, कोई धाम अगर ये जगत में प्रकट हो जाए, उसमें लीला का मिठास ज्यादा है। ये लीला का मिठास ज्यादा है, क्योंकि यहाँ जोग माया जी ने हर गोपियों का, हर मतलब जो गोपियों शादीशुदा है, इनके शादी नहीं भाई, वो अनोड़ा परोड़ा इत्यादि शब्द प्रभुपाद यूज करते, परोड़ा अनोड़ा माने उसका अभी शादी नहीं भाई। तो जो गोपियों का शादी भाई, जोग माया ने ऐसा अरेंजमेंट कर दी कि इस जगत में इस समय, मतलब जब धाम इस जगत में आए, इस समय लगता है कि ललिता सखी का हस्बैंड का नाम दुर्मुठ है, विशाखा का हस्बैंड का नाम कुछ है और है, ये सब करके हस्बैंड वाइफ कंसेप्शन विचार करके देखे, इसमें कोई विशेष नहीं है, क्योंकि पारकीय भाव जो है अपराकित जगत में, अपराकित जगत में पारकीय जीवों को से मत कह रहे हैं, अपराकित जगत में हर हालत में ये पारकीय भाव का एग्जिस्टेंस जरूर है। और शक्य भाव का भी एग्जिस्टेंस है। जो अपराकित जगत में जिसका एग्जिस्टेंस नहीं है, पारकीय भाव अगर अपराकित जगत में एग्जिस्टेंस नहीं है, तो जो अपराकित जगत में एग्जिस्टेंस नहीं है, उसका एग्जिस्टेंस जगत में कैसे होगा? तो सम और अदर फॉर्म, सम और अदर वे, वो ऊपर गोलोक धाम में ये विराजमान है। और प्राकृतिक जगत में जब विशेष रूप से लीला प्रकट भूमिका में आए, तब विशेष करके दिखाई पड़ता, अरे राम लो कैसे बाधा विपत्ति। इसीलिए भागवत जी महापुराण में लिखा हुआ है ना, सुखदेव जी कह रहे हैं, जो जोगमाया का अरेंजमेंट है, जब समस्त जब सारे गोपी ने जो शादीशुदा समस्त गोपियों ने निकल कर चले गए कृष्ण अनुसंधान में, कृष्ण का वंशी ध्वनि पकड़ कर चले गए उधर। लेकिन सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं, राजन ये सारे, ये जो हस्बैंड है, हस्बैंड का जो हस्बैंड है ना, जोगमाया ने किया, जोगमाया ने इच्छा करके किया। भले ये जो हस्बैंड लोग हैं, सपार्शो सानो है ना, अपना अपना पत्नी को अपना पास से अपना बगल में वो महसूस किया, ये तो है सामने। सपार्शो सानो ब्रजो को सहा, ये महसूस किया। ये सारे पत्नी जो है, एक एक पत्नी जो चली गई, सारे वो हस्बैंड लोगों का अनुभव है। ना अश्वयानो, ये लोग अश्वा प्रकाश नहीं करते, कृष्ण का साथ लड़ाई नहीं करते। मोहितो तस्व माया, भगवान का जोग माया के द्वारा विमोहित होकर
ये अशुआ मतलब हिंसा नहीं करते। क्यों? ना अशुयानो तस्य माया, कशो भगवान का माया के द्वारा मैं, और सपार्शो सानो 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 ब्रजो का सहा, ये इन्होंने सब महसूस किया गोपियों अपना अपना पत्नी सामने है। ये जोग माया का अरेंजमेंट जो भी है। चिंतामणि पकरो सदमुसुकल्प भिक्षो लक्षावृते सुसुरभि रविपाल अंतम, ये जो अपराकृत वृंदावन है, इसको प्राकृत दृष्टि से कैसे देखा जाए? कैसे देखा जाए? कौन देखेगा? क्योंकि अपराकृत वस्तु को प्राकृत को छोड़ना है। लेकिन धाम परिक्रमा का क्या यूटिलिटी है? पोपत कह रहे हैं कोई अगर विचार बना लिया, चलो प्राकृत इंद्रियों के द्वारा, कोई अगर विचार बना लिया प्राकृत इंद्रियों के द्वारा भगवान का सेवा हो सकता है, कोई अगर ऐसा कहे, कोई अगर ऐसा कहे कि प्राकृत इंद्रियों के द्वारा भगवान का सेवा संभव है, वो बात कहते हैं ये वेश्या का सदृश है। ये वेश्या संभव नहीं। प्राकृत अवस्था रहते समय धाम का ठिकाना, नाम का ठिकाना, लीला का ठिकाना, परिकर बस कुछ नहीं मिलता है। पापा परम पूज्य श्रीधर गोस्वामी महाराज ने एक सुंदर मिसाल दिया। क्यों जगत का इतना सारे आदमी मर रहा है, भजन में हजारों हजारों आ रहा है, लेकिन सब हॉस्पिटल में एक मॉर्ग है, ये डेड बॉडी को फैला या फेंका जाता है ना। इनके फैमिली मेंबर आए तो विचार करके ले जाए, कौन इसका मुर्दा कौन है, इसका रिश्तेदारी है, वो ले जाए। डंपिंग रूम ऑफ डेड बॉडी, इसको मॉर्ग, बांग्ला में मॉर्ग बोला जाता है। डंपिंग रूम, डेड बॉडी को लेकर फेंक दो, अब जिसका आइडेंटिटी करके ले जाए, हम क्या करें? ऐसा लिखा हुआ है। परम पूज्य श्रीधर गोस्वामी महाराज ने एक सुंदर उदाहरण दिया। इस बात को अगर समझो कि धाम परिक्रमा संभव है, धाम का दर्शन भी हो सकता, लेकिन मेरा ये विचार जो है महाराज जी का अनुगत्य में मैं पेश करना चाहूँ, वो क्या है? भले महाराज विचार करके देखे, एक वाटर लेक में, पानी का एक तालाब में, पानी का एक तालाब में सुंदर पद्म फूल खिले हुए हैं। पानी का एक तालाब में बहुत सुंदर पद्म फूल खिले हुए हैं, पानी का बीच में इतना सारे पद्म फूल है, आहा। और आसमान में सूरज है। पद्म बंधु सूरजों को माना जाता है। पद्म बंधु मतलब ये सूरज जो है ये दोस्त की काम करता है। पद्म बंधु और एक नाम है, और कई नाम है ना, पद्म बंधु। क्योंकि सूरज जब आसमान में उदित हो जाए, सूरज जब आसमान में उदित हो जाए, तब सूरज के किरण के द्वारा पद्म फूल विकसित हो जाते हैं। सूरज के किरण के द्वारा ये पद्म फूल धीरे 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 विकसित हो जाते हैं। और रात का समय में कुमुद चंद्रमा का रोशनी लेकर विकसित हो जाती है। ये पद्म फूल
सूरज देव को अपना दोस्त मानते हैं, पद्मा बंधु। ये सूरज देव को दोस्त मानते हैं। क्यों? सूरज का रोशनी के द्वारा इसका परिस्फुटन संभव है। परम श्रीधर गोस्वामी महाराज कह रहे हैं, एक बड़ा ध्यान देने वाला बात है, बड़ा गंभीर विषय है। वो क्या है? बोले महाराज आसमान में सूरज है, तब तक ये सूरज दोस्त की काम करेगा। सूरज जब तक आसमान में है, आसमान में रहते समय कब तक दोस्त की काम करेगा? कब तक? हाउ लॉन्ग? बोले जब तक ये पद्म फूल पानी का आश्रय में है। आई बात समझ में? जब तक पद्म फूल, जब तक ये पद्म फूल पानी का सहारा लेके विराजमान है, जब तक, तब तक ये सूरज जी है जो ये पद्म बंधु का काम करे, नहीं तो नहीं करे। जब तक पानी का सहारा में रहे पद्म फूल, वो विकसित हो रहे, विकसित होते रहेगा। और पानी का सहारा फेंक दिया, ध्यान दे, स्थल पद्म के बारे में मैं नहीं कह रहा हूं, हम जल पद्म के बारे में, पानी का अंदर में जो पद्म। कहने का मतलब है, अगर ये पानी का पद्म फूल को, पानी का अंदर में जो विकसित हुए हैं, ये पद्म फूल को उठाकर अगर जमीन में रख दो, ये सूरज का जो रोशनी है, किरण है, ये किरण ये पद्म फूल को जला के खाक कर देगा। आई बात समझ में? ये जला के खाक कर दे। अब जब तक पानी का सहारा में रहे तब तक इसका देखने लायक मूड है, लेकिन जब पानी का सहारा छोड़ दे तो ये पद्म फूल, एक ही सूरज भगवान अपना उत्ताप दे रहे हैं, किरण दे रहे हैं, लेकिन ये मौत की बराबर है। आई बात समझ में? पद्म फूल जल के खाक हो जाएगा। परम श्रीधर गोस्वामी महाराज कह रहे हैं, इसी जस्ट लाइक दिस एग्जाम्पल, ये जो उदाहरण दिया, ये कोई मजाक नहीं है। ये उदाहरण अपना जीवन जिंदगी में टैली करना चाहिए। अपना जीवन जिंदगी में ये जो मिसाल उदाहरण है, इसको टोटली टैली करना चाहिए। कैसे? कैसे टैली करे? पहले उदाहरण दिया श्रीधर गोस्वामी महाराज, जब शिष्य गुरु जी, गुरु वैष्णव का सहारे में विराजमान रहते हैं, जब गुरु वैष्णव का सहारा लेकर ये जो शिष्य लोग रहते हैं, विराजमान हैं, तब तक इनके कृपा की बस चलते रहेगा, कृपा आगे बढ़ते रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। ये बताया गया, ये पद्म फूल जब पानी का सहारा छोड़ दे, मतलब गुरु वैष्णव का सहारा छोड़ दे, उसी सूरज त्रितप जाला, जैसे सूरज पद्म फूल को जला देते हैं, पानी का सहारे के बिना अगर पद्म फूल को जला के खाक कर दे, इसी तरीका से जब गुरु वैष्णव का सहारा छोड़कर मैं जीना चाहता हूं, तो ये एक मौत की बराबर है, मौत जैसा है। धामेरो स्वरूपो स्फुरिबे नयने होइबो राधार स्वरूप, बहुत सारे प्रमाण हैं। धाम दर्शन उतना इजी नहीं है। तो जैसे शिष्य लोग, हम लोग सब गुरु वैष्णव का सहारा लेकर जब तक विराजमान हैं, तब तक तमाम दुनिया का फैसिलिटी, सुविधाएं मिलते रहेगा भजन का। और जब गुरु वैष्णव को छोड़ दिए, उसी सूर्यों को तुलना करा कि
सूर्य को तुलना किया गया नंदनंदन भगवान श्री कृष्ण का साथ। नंदनंदन भगवान श्री कृष्ण का साथ तुलना किया गया। ये नंदनंदन श्री कृष्ण को जैव धर्म में बताया गया है चित सूर्य। जैव धर्म में बताया गया चित सूर्य है भगवान श्री कृष्ण। ये भगवान श्री कृष्ण जिन्होंने आश्रय लिया नहीं, इनके लिए बड़ा खतरनाक पैदा कर सकता है। आश्रय लोइया भजे तारे कृष्ण नहीं तजे, आर सब मरे अकारण। लिया है आपने, आपने लिया है धाम का आश्रय। कह सकते हो आपने धाम का आश्रय लिया, आपने नाम का आश्रय लिया क्या? क्या गुरु वैष्णव का आश्रय लिया? आश्रय लिया है कि नहीं? गुरु वैष्णव का आश्रय लिया है कि नहीं? बताओ। अगर पक्का लिया है तो आपका कुछ डिपॉजिट है, आपका कुछ फैंसीफुल एटीट्यूड है, कुछ नहीं हो सकता, कुछ नहीं हो सकता, ये संभव नहीं है। धाम अपराकित है, धाम का अंदर में कोई कचरा नहीं है, रह नहीं सकता। और धाम का आश्रय में रहे तो इससे बढ़कर फायदा कुछ नहीं है। हमारा गुरु वर्गों ने, गुरुजी ने विशेष करके बताया, बेटा कोई अगर मानस भूमिका में वृंदावन में रहे, ठीक है चलो। कोई अगर मानस भूमिका में नवद्वीप धाम में रहे तो चलो, कोई बात नहीं, क्या हर्जा है, कोई तो दिक्कत है नहीं, धाम में है, ठीक है चलो धाम में है। लेकिन धाम में कौन है, आज धाम में कौन नहीं है, कैसे समझेगा? कैसे समझे हम? धाम में रह के कितना आदमी उठपटांग कर रहा है। धाम में रहने का तरीका है, धाम में रहने आया है, धाम में बिजनेस शुरू कर दे, होटल खोल दिया, रंडीबाजी चल रहा, बहुत सारी चीज चल रहा है, लेकिन ये सब धाम का अंदर में नहीं है। धाम का अनुभव के लिए ये सब जानकारी जरूरी है। धाम का पक्का जानकारी लेने के लिए सब पूरा जो मसला है इसका जानकारी जरूरी है। नवद्वीप धाम, वृंदावन धाम, ये इस प्राकृतिक जगत का कुछ नहीं है। फिर भी अचिंत शक्ति के द्वारा इस जड़ जगत में इसका प्राकट्य, इस जड़ जगत में इनके जो प्राकट्य है, ये तो अहोभाग्य गुरु वैष्णव का, धाम का, नाम का। भक्तिविनोद ठाकुर जी ने नाम का कीर्तन में लिखा है ना, ये नामेर कोली का प्रेम, भक्तिविनोद ठाकुर जी ने लिखा है, नामेर कोली का प्रेम, ईशोद विकोशी पुनो देखाई निजो रूपगुनो, चित्त हो रॉय निजो पास। धाम में रहते हुए भी 20, 25 साल, 50 साल धाम में रहते हुए भी मैंने सुना एक साधु को बोलने, मैंने कभी 84 कुछ नहीं किए बाबा, अब ले चलो, हमको बताया। मतलब ये जो 50 साल रहा धाम पे, धाम का कोई महिमा समझा नहीं, क्योंकि 50 साल में अगर एक भी 84 कुछ नहीं किए तो कैसा धामवास है, कैसा सेवा है, कैसा धामवास है इसका? ये धामवास तो बेकार धामवास, तो देखा ही नहीं, दर्शन किया नहीं। धाम का स्वरूप दर्शन करना जरूरी है। बहुत सारे विचार है, धाम का स्वरूप दर्शन करना और धाम का आश्रय लेना जरूरी है। धाम का आश्रय ले ले, गुरु वैष्णव का आश्रय ले ले तो कोई दिक्कत नहीं है, अच्छा है।
धाम का आश्रय ले ले। लेकिन धाम का आश्रय कैसे ले ले? पहले अगर गुरु वैष्णव का चरण का दर्शन नहीं हो पाए, नैशांग मति स्थावत उरुक्रमांगिन स्पृशत्यानर्थापगमो जदर्थो मही असम पदरोजो विक्षेकम निष्किंचना नाम न वृणीतो जावत। जब तक हमारा दर्शन नहीं होते, जब तक गुरु वैष्णव का अनुगत्य में नहीं रहे, जब तक गुरु वैष्णव का अनुगत्य में ना रहे, जब तक गुरु वैष्णव का अनुगत्य में ना रहे, जब तक गुरु वैष्णव का अनुगत्य में ना रहे, कृपा ना मिले, तो मेरा धाम दर्शन बेकार है। मेरा धाम दर्शन, मेरा धाम का स्वरूप अनुभव सारे बेकार है, कोई काम का नहीं है। इसलिए धाम दर्शन करने के लिए नाम का भी सहारा लेना पड़ेगा, और धाम दर्शन, धाम सेवा बहुत जरूरी है। गिरा हुआ इंसान जो है, ये धाम का सेवा करते करते उसका अनर्थ बहुत जल्दी, इससे अच्छा तरीका और कुछ नहीं है, इससे अच्छा तरीका और कुछ नहीं है। धाम का परिक्रमा, धाम का सेवा करते करते भगवान बहुत जल्द, जल्द से जल्द संतुष्ट हो जाते हैं, बहुत जल्द, इतना जल्दी, क्योंकि यह बलदेव तत्व है, क्योंकि यह बलदेव तत्व है, इसीलिए इतना जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। और गुरुजी ने लिखा है चैतन्य वाणी में, सुंदर, हमने ये छपाया था, धाम परिक्रमा धाम सेवा। और पोपात का जमाने में धामेर मजूर, धाम का लेबर, ऐसा बोल के आर्टिकल निकाला था, धामेर मजूर। बहुत सुंदर विचार है। गुरु जी का सामने बहुत सारे भक्त आते थे, फॉरेनर लोग बहुत सारे, और पूछते थे, महाराज हम लोग धाम में विराजमान हैं और विग्रह दर्शन करते रहते हैं, गंगा नदी में स्नान करते रहते हैं, प्रसाद पाते हैं, लेकिन हमारा अंदर में क्यों ऐसा हो रहा है? कोई भजन का तरक्की नहीं महसूस हो रहा है। क्यों हमारा अंदर में भजन का जो तरक्की है महसूस नहीं हो रहा है? किस कारण? गुरु जी बोलते हैं, देखो आप धाम में रहते हो, आप सोचते हो कि धाम में रहते हो, लेकिन आप धाम में रहते हो भी, आप धाम में रहते हो भी, आप धाम में रहते हुए भी आपका माइंड धाम का बाहर रहता है। आप गंगा स्नान में जाते हो, वहाँ अपराध करके आते हो, आप सोचते हो कि गंगा का पानी मेरा एंजॉयमेंट के लिए, गर्मी काल में 4 बार नहाएंगे, ठंडी का मौसम में कौन जाए नहाने, इट इज़ वन काइंड ऑफ एंजॉयमेंट। गंगा स्नान का क्या तरीका है ये सीखो। धाम परिक्रमा कैसे किया जा सकता है, हर विग्रह का कैसे दर्शन होता है, और क्यों हर मंदिर में गौरांग महाप्रभु है, उसका बाद राधा गोविंद है। ये जड़ जगत का आदमी प्रश्न करता है, क्यों महाराज हर मंदिर में गौरांग है, उसका बाद राधा गोविंद है? गौरांगों को हटाया जाए, या तो गौरांग रहे राधा गोविंद दोनों, क्यों? क्या मकसद है? हमने ज़्यादा उत्तर नहीं देते हुए एक सेंटेंस में बता दिया, देखो हमारा गौड़ीय भजन है, गौरांग महाप्रभु का अनुगत्य में राधा गोविंद का भजन। ओ अच्छा, गौरांग महाप्रभु का अनुगत्य में राधा गोविंद का दर्शन। धाम में रहते हुए भी धाम में नहीं है, आप धाम में नहीं रहते हुए भी धाम में है, दोनों पॉसिबिलिटी है। धाम में रहते हुए भी, धाम में रहते हुए भी धाम में नहीं है, और धाम का बाहर रहते हुए भी धाम में है। गुरुजी कहते हैं, गुरुजी कहते थे जो अगर कोई मानसिक भाव लेकर वृंदावन का बाहर, नवद्वीप का बाहर भजन कर रहे हैं, चलो ठीक है, लेकिन विशेष ये है, ये तो ठीक है, नवद्वीप धाम का बाहर है, किसी शहर में भजन कर रहे हैं,
और किसी गांव में भजन कर रहा है, मानसिक रूप में नवद्वीप धाम में है, ये विचार कर रहा है। और किसी ने विचार कर रहा है हम वृंदावन धाम में, चलो ठीक है। लेकिन गुरु जी कहते थे, शास्त्रों का विचार है, जब आप ब्रह्मराज, ये जो नवद्वीप धाम है, आप चंडीगढ़ में बैठ के भजन कर सकते हो, कोई हर्जा नहीं है। लेकिन जब ब्रह्मराज, ये जो ब्रह्मा का लिए रेयर है, केश शेषादि अगम्या, अगर ब्रह्मराज ये नवद्वीप धाम में ब्रह्मराज में बैठे हुए ब्रह्मराज है, हर पल पल में धूली उड़ रहा है, कौन जाने चैतन्य महाप्रभु का चरण धूली, या तो नित्यानंद प्रभु का चरण धूली, या तो कोई भक्तों का चरण, कौन जाने। लेकिन धाम में परिक्रमा का तो ये फैसिलिटी है ना, परिक्रमा करने समय जाने अनजाने में किसी वैष्णव का चरण धूली आ सकता है। धाम परिक्रमा इतना सुविधा है, भगवान कह रहे हैं कि हम भक्तों का पीछे जाते हैं। क्यों जाते हो, क्या कारण है? भगवान कह रहे हैं मैं भक्तों का पीछे भागता हूँ। क्यों? भले इसलिए भागता हूँ कि भक्तों जब आगे चलते हैं, चरण का धूली हवा में चलकर मेरा शरीर में आएगा, और मेरा शरीर में अनंत ब्रह्मांड है। इसीलिए मैं भक्तों का पीछे चलता हूँ, ताकि भक्तों का चरण रज मेरे को मिल जाए। वाह वाह वाह, कितना सुंदर विचार है। भगवान ने उत्तर दिया, अनुब्रजामि अहम प्रियति अंग्रि रेणु भी। पीछे मैं चलता हूं भक्त लोगों का, इसका मकसद, इसका कारण बताया। कैसे? भाई अनुब्रजामि अहम, भक्तों का पीछे मैं दौड़ता हूं। क्यों? पुयति अंग्रि रेणु भी, भक्तों का चरण का जो धूली है उड़ उड़ के मेरा मस्तक में चले। क्या धाम परिक्रमा का समय में माधव गोस्वामी महाराज का चरण धूलि मेरा सर पर नहीं आ सकता? क्या भक्ति पूरी गोस्वामी महाराज परिक्रमा कर रहे हैं लाठी ठोक ठोक के, क्या हमारा सर पर गुरु जी का चरण धूलि नहीं आ सकता? क्या संभव नहीं है? क्या है? संभव नहीं है। और धाम तो नित्य विराजमान है। किसको पता है कि श्रीदाम सुदाम वसुदेव और राधा रानी का चरण धूलि नहीं आ रहा है? कौन जाने, किसको पता है राधा रानी का चरण धूलि नहीं आया? गारंटी दे सकते हो आप? क्योंकि राधा रानी नित्य विराजमान है धाम में, और पहले प्रकट विहार या प्रकट विहार का समय में लीला की है, अभी अप्रकट विहार। और चैतन्य चैतन्य में लिखा हुआ है, अद्यापियो সেই লীলা করে গৌর রায়, कोनो कोनो भाग्यवाने देखी बारे पाए। हर भाग्यवान व्यक्ति दर्शन कर सकता है। जैसे एक मिसाल दिया मैंने, शिवा संगन में जैव धर्म में है, खोलकर देख लेना, जैव धर्म में है। श्रीनाथपुर का 2 लड़का रघुनाथ बाबा जी महाराज जी का पास आते थे, भजन शिक्षा हरिनाम लिया, दीक्षा लिया, और भजन शिक्षा के लिए हरिकथा सुनने के लिए, सत्संग करने के लिए बाबा जी महाराज का पास आते थे। और बाद में जब दीक्षा ली, बाद में जो ये दोनों लड़का दीक्षा ले ली, इन लोगों ने कुछ भंडारा का व्यवस्था किया। कहाँ? शिवा संगन में। शिवा संगन में भंडारा का जो अरेंजमेंट है, सारे व्यवस्था है। और शिवा संगन में सारे भंडारा चल रहा है, बैठे सब प्रसाद पाने के लिए तैयारी हो गया, प्रसाद पाना शुरू कर दिया। इतने में क्या हुआ, ये रघुनाथ दास बाबा जी महाराज का चमत्कार है। और श्रीनाथपुर का जो लड़का है, इसका निष्कपट भाव, इसका जो निष्कपट भाव का विशेष आरती है। इन दोनों जो आदमी है, जो लड़का है, नौजवान है, ये दोनों जो नौजवान है श्रीनाथपुर से आए हुए हैं, ये 2 नौजवान हैं, इनके जो निष्कपट भाव,
इनके जो कृपा, गुरु कृपा, रघुनाथ दास गोसाई, इसको रघुनाथ बाबा, रघुनाथ दास, हमारा रघुनाथ दास गोस्वामी नहीं है, यह हमारा जैव धर्म में लिखा है रघुनाथ दास बाबा जी महाराज। ये शिवा सांगन में रहते थे। और रघुनाथ दास बाबा जी महाराज का इतना महिमा चमत्कार है, जब 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 प्रसाद परोसने का व्यवस्था हुआ, वो प्रसाद पाना शुरू कर दिया, महाप्रसादे गोविंदे नामई ब्रह्मण शुरू हो गया। इतने में धाम का झांकी दर्शन आ गया। हैरान करने वाला बात है। इसी बीच में धाम का झांकी दर्शन हो गया। आश्चर्य की बात है, धाम का झांकी दर्शन हो गया, धाम देख लिया। हाँ हाँ हाँ, कितना सुंदर चिन्मय धाम है, कितना सुंदर धाम का महिमा, कितना सुंदर धाम का महिमा, धाम का प्रभाव। तो इसलिए ऐसा लिखा हुआ है, धाम का महिमा का बारे में, ये धाम का महिमा अपार, धाम का महिमा अपार है, इसका कोई तुलना नहीं दिया जाता है। हमारा विदुर जी महाराज तीर्थाटन करने के लिए गए और धाम परिक्रमा भी किए, धाम परिक्रमा भी की है, परिक्रमा करने के लिए चले। और युधिष्ठिर महाराज कह रहे हैं, भगवत विदा भगवतः तीर्थभूता स्वयं विभो, तीर्थी कुर्वन्ति तीर्थानि शांतस्तेन गदाभिता। ऐसा क्या गारंटी है, जे राधा रानी का चरण धूलि, नित्यानंद का चरण धूलि नहीं आ रहा है मेरे ऊपर, क्या गारंटी है? गारंटी है नहीं, आ सकता। कितना महिमामय ये धाम है, कितना भक्तों लोग ये परिक्रमा किया, इनके चरण धूलि विराजमान है, हवा के द्वारा चल के आगे चल के मेरा सर पे आ भी सकता है। इसीलिए ब्रजमंडल परिक्रमा का समय किसी भक्तों लोग ने, धूली चल रहा था ना, सारे भक्त चल रहे, तो धूली को रोकने के लिए ऐसा किया, कपड़ा से नाक को ढाका है। पोपा जी ने जब देखा, पोपा जी ने बोले, क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो आप लोग, हटा लो। धाम का धूली हर हालत में अंदर जाना चाहिए। पोपा जी ने शिक्षा दिया, हरि कथा, हर हालत में धाम का धूली हमारा नासा में जाना चाहिए, हमारा हृदय में जाना चाहिए। क्यों? जब जाए पूरा अनर्थ फिनिश। नैशांग मतिस्तावत उरुक्रमांगिन स्पेशति अनर्थापगमो यदर्थो महीयसाम पदरजोभिषेकम, महीयसाम पदरजोभिषेकम निष्किंचनानम न वृणितु जावत। जब तब लड़ाई करते चलोगे कुछ फायदा नहीं है, कुछ फायदा नहीं है। शुद्ध गुरु वैष्णव का सहारा ले लो। संबंध ज्ञान हुआ, अगर संबंध ज्ञान हुआ, आपका पेन नहीं क्यों हो रहा है, आपका कष्ट नहीं हो रहा है, क्यों? नित्यानंद का लिए, गौरांग का लिए, गुरु वैष्णव का लिए आपका संबंध नहीं है। जब भी आप कहते हो या आपका साथ जन्म जन्म का संबंध है, अगर मेरा साथ जन्म जन्म का संबंध है, तो जो लोग क्लेश दे रहे हैं, आपका क्लेश क्यों नहीं हो रहा है? हमारा गुरु जी को अगर कोई पेन दे, कष्ट दे, तो तुरंत मेरा लग जाएगा। पापा जी ने बोला ये भक्ति का लक्षण है। पापा जी ने बोला गुरु वैष्णव का अपमान में, गुरु वैष्णव अपमान में उसका जवाब देना ये उचित है। गुरु वैष्णव का अपमान में जवाब देना उचित है, इसी का नाम भक्ति। संबंध ज्ञान हुआ ही नहीं तो क्या होगा? अपना अपना हिसाब से रहो, क्या होगा? क्या होगा? करो। तो धाम का परिक्रमा का समय में ये सब ध्यान में रखते हुए करना चाहिए। गुरु जी कहते थे धाम का एक पेड़ पौधा को भी काटना नहीं चाहिए। पोपात जी कहते थे
एक एक वृक्ष जो है वो सब क्या है, चिन्मय भूमि है, इसमें ऋषि मुनि है। ऋषि मुनि लोगों में विराजमान है, वृक्षों का रूप। काटो मत, कौन जाने कौन ऋषि, कौन जाने कौन ऋषि है, काटो मत। ऐसा करके उपदेश दिया। धाम में उटपटंग नहीं करना चाहिए, बिजनेस नहीं करना चाहिए। धाम बस मतलब साक्षात धाम में मैं हूं, ऐसा अनुभव चाहिए। तमाम बद्ध जीव ये धाम में है बाहरी दृष्टि में, लेकिन भक्तिमत ठाकुर दे आर ऑल ऑन ए नेट, दे आर ऑल ऑन ए नेट। तमाम ये नेट का ऊपर है, धाम का साथ कोई स्पर्श नहीं है। चलो ठीक है। और ये धाम का बारे में दो शब्दों कह के हम छोड़ दें कि ये जो स्वरूप सिद्धि है क्या है, ये भक्ति सिद्धि है। ये भी एक किस्म का भक्ति सिद्धि। और भक्तिविनोद ठाकुर जी ने बताए स्वरूप सिद्धि का समय, पक्का स्वरूप सिद्धि का समय क्या होना है। बजे ये गोकुल में गोलोक दर्शन करेगा, गोकुल का अंदर में गोलोक को देखेगा। और वस्तु सिद्धि, और जब वस्तु सिद्धि हो जाए तब क्या होगा, बोले तब गोकुल में जाए, गोकुल में गोलोक को देखे, तब गोलोक में जाके गोकुल को देखेगा। एक है, अलग कुछ नहीं है। अभी सर्व सिद्धि लेकर ये प्रापंचिक जगत में जो धाम अवतीर्ण हुए हैं, इसमें एक गोकुल में गोलोक दर्शन है। आज जब आप जब वस्तु सिद्धि मिलेगी, जब आपको वस्तु सिद्धि मिलेगी तब ये गोलोक का अंदर में गोकुल का दर्शन होगा। जरा सा बात यह है कि एक ही है, गोकुल और गोलोक में कोई फर्क नहीं है। एक हमने कहा था, एक गोलोक वृंदावन है, नवद्वीप गुप्तो वृंदावन, और ये भी कमल फूल का जो विन्यास बताया गया, ये श्वेतोद्वीप माना गया। श्वेतोद्वीप आक्षम, ये जो द्वीप है ये तो अपराकृत धाम है और वृंदावन से अभिन्न है। और सिर्फ इतना ही नहीं, भगवान श्री कृष्ण का जितना सारे लीला हुआ, भगवान श्री कृष्ण का जो सब लीला हुआ, नंदनंदन कृष्ण का तमाम लीला का, ये जो तमाम जो लीला हुआ, इसका वृंदावन धाम में जो लीला सारे सब चल रहा है, वृंदावन धाम का अंदर में ये सब दर्शन करना बड़ा भाग्य की बात है। लेकिन दोष दर्शन हो जाएगा, नहीं तो उल्टा हो जाएगा। जो भी है, गुरु वैष्णव का अनुगत्य में हमने बार बार बताया, जे गौरांग लीला इज द अपेंडिक्स ऑफ कृष्ण लीला। कृष्ण लीला का परिशिष्ट है। अब धीरे धीरे हम धाम परिक्रमा आदि कैसे कर सब चर्चा करना शुरू कर देंगे। आप यहाँ तक अपना प्रवचन को समाप्त घोषणा करें, क्योंकि रात हो गया। चिंतामणि पकरो सदमुष कल्प भिक्षो लक्षावृतेश सुरभि रविपालयंतम लक्ष्मी सहस्र शतसम्मम शिव्यमानम गोविंदमादि पुरुषम तमाम बजामी। जय नवद्वीप धाम की जय, नवद्वीप धाम परिक्रमा की जय, धाम महिमा की जय। गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। जय परम पूज्यपाद श्री श्रील श्यामदास बाबा जी महाराज की जय। तो महाराज कोई किसी का प्रश्न है तो अपना हाथ उठा सकते हैं। किसी का कुछ प्रश्न है? कोई प्रश्न नहीं है। चलो ठीक है, ठीक है, ठीक है। आप ध्यान से सुनो, अब क्या करें। हाँ महाराज। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद
नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्त वृंद हरे कृष्ण 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 हरे